नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक कुकर में एक ही सीटी में 1 पॉट में बनने वाली खिली खिली सी मैक्रोनी। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आप कुकर में भी बिल्कुल खिली खिली सी मैक्रोनी बना करके बच्चों को, मेहमानों को खिला पाएंगे। अगर आपको ये मैक्रोनी की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और लाइक एंड कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए बनाते हैं एक सीटी में बनने वाली 1 पॉट मैक्रोनी। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने कुकर को गर्म करके उसके अंदर 2 चम्मच तेल लिया है और उसके अंदर 1 बड़ा चम्मच बटर का लिया है। अब इसके अंदर हम ये एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके डाल देंगे। हमें प्याज को बटर और ऑयल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। प्याज के साथ ही हमें इसके अंदर 3-4 लहसुन की कलियों को बारीक चॉप करके डाल देना है। हमें प्याज को ज़्यादा कलर नहीं देना, बस एक मिनट के लिए ही हमें बटर के साथ इसको सौटे करना है। प्याज का कलर हल्का सा चेंज होते ही टमाटर डाल देना है। ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर काटे थे। अब हमें टमाटर के हिसाब से नमक डाल देना है जिससे कि टमाटर जल्दी से पक जाए। टमाटर को प्याज के साथ मिक्स कर देना है और टमाटर को हमें खूब अच्छे से पका लेना है। टमाटर के पक जाने पर अब इसके अंदर हम ये आधा चम्मच मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच शेजवान सॉस डालेंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च को क्रश करके डालेंगे। अब इन्हें भी हम टमाटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अगर आपके पास शेजवान सॉस नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ वेजिस डाल देते हैं। ये एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च बारीक चॉप करके डालेंगे। ये मैंने ग्रीन शिमला मिर्च लिया है और ये लाल शिमला मिर्च को भी बारीक चॉप करके डालेंगे। और ये एक छोटा सा गाजर, इसको भी बारीक चॉप करके डालेंगे। अब सब्जियों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना, बस हमें 1 मिनट तक ही इसके साथ भून लेना है। सब्जियों का क्रंच सब्जियों के अंदर रहना चाहिए। आप चाहें तो इसके अंदर सब्जियों को मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम मैक्रोनी ले लेते हैं। ये एक बाउल के अंदर हम 2 कटोरी मैक्रोनी ले लेते हैं। अब इस मैक्रोनी को हमें कुकर में डाल देना है और साथ में ही हमें ये 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप का डाल देना है। अब हमें मैक्रोनी को मसाले के साथ 1 मिनट तक भून लेना है। मैक्रोनी को भूनने के बाद अब इसके अंदर हमें पानी डाल देना है। इसके अंदर हमें मेज़रमेंट का बहुत ध्यान रखना है। जितनी हमने मैक्रोनी ली है उतना ही हमें इसके अंदर पानी डाल देना है। मैंने 2 बाउल मैक्रोनी लिया था तो मैं इसके अंदर 2 बाउल ही पानी डाल रही हूँ। पानी हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है। अब मैक्रोनी को पानी के साथ हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आप मेयोनीज़ खाते हैं तो आप इसके अंदर मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं। अब हमें कुकर की लीड को लगा देना है और मीडियम फ्लेम पर हमें इसके अंदर 1 विसल लेनी है। 1 विसल आने के बाद हमें गैस को ऑफ कर देना है और कुकर के ठंडा होने के बाद ही हमें इसको खोलना है। 1 विसल आ चुकी है और प्रेशर भी अपने आप रिलीज़ हो चुका है। अब इसे हम खोल लेते हैं। ये देखिए हमारी मैक्रोनी कितनी अच्छी बन करके खिली खिली सी तैयार हुई है। तो हमें इस तरह से 2-3 बर्तनों की ज़रूरत नहीं है, ना तो मैक्रोनी को उबालने की ज़रूरत है और ना ही उसको छानने की। हम इस तरह से एक ही पॉट में फटाफट से 10 मिनट के अंदर बच्चों की डिमांड पर मैक्रोनी बना करके उनको खिला सकते हैं और यह स्वादिष्ट भी बहुत ज़्यादा लगेगी। आइए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। मैक्रोनी को हम किसी प्लेट में सर्व कर लेते हैं। देखिए कितनी खिली खिली सी बन करके तैयार हुई है। अब इसे हम धनिया के पत्तों से या फिर स्प्रिंग ऑनियन से सर्व कर देते हैं जिससे ये देखने में और भी सुंदर लगे। लीजिए हमारी मैक्रोनी बन करके तैयार है और ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली है।